नीचे जो है अब हम पढ़ते हैं कि बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, इनमें क्या फ़र्क है, किस तरीके से हमने इसको पढ़ना है। हम अब इस चीज़ के ऊपर आते हैं, ठीक है। अच्छा, बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले बेस, नीचे लिखा हुआ है बेस और फंडामेंटल। बेस या फंडामेंटल, जैसे आप कहते हैं ना कि बेसिक, सबसे बेसिक चीज। बेसिक चीज का मतलब होता है, ये बेस का मतलब होता है जो बिल्कुल जीरो से कोई चीज स्टार्ट हो, या बिल्कुल जो न्यू चीज हो ना, बिल्कुल जिससे पहले कोई और चीज ना हो, तो वो बेस चीज कहलाती है, ठीक है। यानी कि वो बुनियाद कहलाती है। जैसे घर बनाते हैं, तो घर बनाते वक्त सबसे पहले बुनियादें डलती हैं। बुनियादें का मतलब, अगर लड़कों को शायद पता हो ये चीज, कि जब घर बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, जमीन के अंदर जो है वो लकड़ियां और पत्थर, और जमीन के नीचे जो है ना वो एक बेस बनाते हैं, ठीक है। उसको हम बुनियाद कहते हैं। उसके बाद फिर उसके ऊपर घर बनाया जाता है। तो यानी कि वो जो बेस है, दैट इज मेन पार्ट, इनिशियल चीज वो होती है, उसके बाद बाकी घर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी उसी तरीके की एग्जाम्पल हम लेते हैं। बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज कह सकती है, ठीक है। बेस को आप बेसिक भी बोल सकते हैं फॉर इजी प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अच्छा, अब फिजिकल क्वांटिटीज तो हमने पढ़ ली थी, कोई भी ऐसी चीज जिसको मैं देख सकूं, फील कर सकूं, या टच कर सकूं, या जिसका कोई ना कोई जिसका कोई ना कोई मास हो, ठीक है। अब बेस क्वांटिटीज का क्या मतलब है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ऐसी क्वांटिटीज जो बिल्कुल इनिशियली जरूरी होती है। देखो, सिंपल सी बात, मैं ये कहती हूँ कि मुझे जो है ना वो अ, चीनी चाहिए। अब चीनी तो चाहिए, अब मैं दुकान में जाती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे चीनी चाहिए। अब चीनी, वो मुझे चीनी तो ऐसे तो नहीं, वो मुझसे दुकानदार का अगला सवाल क्या होगा कि भाई चीनी आपको कितनी चाहिए, है ना। और चीनी हम कैसे, ऐसे तो नहीं बोलते कि 5 लीटर चीनी दे दो, या 5 जो है वो बोरी चीनी दे दो। हम क्या कहते हैं, केजीज यूज करते हैं, है ना। कि 5 किलो चीनी चाहिए मुझे, 10 किलो चीनी चाहिए, 1 किलो चीनी चाहिए। तो जो किलोज है वो मुझे बता रहे हैं कि हम चीनी के मास की बात करें, कि मुझे इतने मास की चीनी चाहिए, मुझे 5 केजी मास की चीनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, और फिजिक्स की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी, और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी, और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यानी कि मुझे वो मास बयान करते, वो मुझे चीनी की क्वांटिटी बयान करते वक्त एक क्वांटिटी की जरूरत पड़ी, एक चीज की जरूरत पड़ी जिसको मैं मास बोलती हूँ, सही है। जब तक मैंने उसका मास नहीं बताया, उसने मुझे चीनी नहीं दी, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मुझे कितनी चीनी की जरूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ जो मेन चीजें होती है ना, वही होती है। अब जैसे एक और चीज आप कह लो कि
मैं कह दूं कि मुझे जो है ना मुझे ना एक लंबी सी अलमारी चाहिए। सही। अब अलमारी बनाने वाला तो ये तो नहीं कि अपनी मर्जी से जितनी भी लंबी हो, घर से बाहर जा रही हो इतनी लंबी हाइट की हो। वो मुझसे पूछेगा ना कि आपकी घर की छत कितने हाइट की है, ताकि उस हाइट में आपकी अलमारी फिट आ जाए, तो कि मैं उतनी लंबी अलमारी बनाऊं। राइट। तो वो आपसे हाइट पूछेगा या लेंथ पूछेगा उस छत की। तो वो जो चीज, वो भी एक बेसिक चीज हो गई जिसके बगैर आपकी अलमारी नहीं बन सकती। तो वो आपके लिए एक बेसिक क्वांटिटी हो गई। ठीक है। इस तरीके से इसको थोड़ा सा दिमाग में लेके चलो, आगे जाके कुछ चीजें समझ में आएंगी। क्या कह रहे हैं? बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर सेलेक्टेड, इन्होंने बताया लाइक मास, लेंथ एंड टाइम, अभी जो मैंने आपको थोड़ी एग्जांपल्स दी, are selected as the simplest form of physical quantities such that all other physical quantities can be derived from them। अच्छा, अब एक तो ये चीज होगी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है। बेसिक का क्या मतलब होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इन्होंने एक और बात अलग की जो थोड़ी सी हमें कंफ्यूजिंग लग रही है, वो ये है कि ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम देम। मतलब क्या हुआ इसका? डिराइव होना, डेरिवेशन, अगर हमने कभी लफ्ज सुना हो पहले, तो डेरिवेशन का मतलब होता है एक चीज से दूसरी चीज निकलना। सही है। एक चीज से दूसरी चीज बनना या निकलना। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज से कैसे निकल जाती है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अब हम लोग जैसे नॉर्मल बात करते हैं कि लंबाई की मैं बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ लेंथ है ये। सही है। जिसको मैं बोलती हूँ कि लेंथ है ये, कि ये जो चीज लेंथ है। लेकिन वही चीज अगर मैं हॉरिजॉन्टल बात करूं, यानी कि अगर मैं खड़ी हुई हूँ एक जगह पे और मेरा स्कूल जो है वो 2 किलोमीटर दूर है, तो मैं क्या बोलूंगी कि ये मेरा स्कूल जो है वो 2 किलोमीटर का क्या है, ये लेंथ है या डिस्टेंस है? इसको मैं डिस्टेंस बोलूंगी। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करती हूँ कि कुआं खोदा हुआ है किसी ने, अब वो कुएं की अगर मुझे गहराई चेक करनी है, तो मैं क्या बोलूंगी कि कुएं की लेंथ इतनी है या कुएं की डेप्थ इतनी है। DEPTH, डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है, एक मिनट, गहराई। ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी कि उसको मैं डेप्थ बोलूंगी, यानी सिचुएशन और चीजों के हिसाब से मैं उसका नाम चेंज कर सकती हूँ। अब ये डेप्थ, डेप्थ लिखती हूँ मैं, या मैं लिखूं डिस्टेंस, या अगर मुझे जैसे हॉस्पिटल्स में हम हाइट चेक करवाते हैं ना, या मैं हाइट लिखूं, ये सब है क्या? ये सब के सब है तो लेंथ ही ना। ये सब के सब है तो लेंथ ही। लेंथ का मतलब होता है एक मेजरमेंट, एक एक डिस्टेंस, एक लंबाई, एक मेजरमेंट। ठीक है। तो इन तीनों का मतलब लेंथ ही तो है ना, तो यानी कि ये तीनों चीजें जो है वो इस लेंथ से निकली है। अब समझ में आई? ये लेंथ इसकी बेसिक चीज है, बेसिक क्वांटिटी है। और इस लेंथ से जो है वो डिस्टेंस भी निकला है, हाइट भी निकला है, डेप्थ भी निकली है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, एरिया, वेट वगैरह वगैरह। तो यानी कि ये जो चीज है ये बेसिक क्वांटिटी कहलाएगी। और जो ये चीज है, ये जैसे ये तीनों जो मैंने एग्जांपल्स अभी दी हैं, इनको मैं क्या कहूंगी? इनको मैं कहूंगी कि ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है। सही है। डिराइव क्यों बोला? क्योंकि वो एक बेसिक क्वांटिटी से निकली है, तो इसीलिए इसको मैं डिराइव बोलती हूँ। यहाँ तक बात क्लियर होगी?